हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं मैथ्स की बहुत सारी नई इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। अभी इस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को सेलेक्ट कीजिए, जिससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कैलेंडर की। अगर आपको कैलेंडर की कोई भी डेट गिवन है और उस डेट पे कौन सा डे होगा, अगर आपको ये बताना है तो आप कैसे बताएंगे। देखिए कितना टाइम लगेगा इसको निकालने के लिए। 25 जुलाई 2017। तो 25 जुलाई का कोड होता है 6/7। यहाँ पे लिखेंगे हम रिमाइंडर। 25 + 6 होता है, पहले आप इसको ऐड कर लेते हैं। 25 + 6 हो गया आपका 31/7। अब इसको डिवाइड करके लिखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर। 7 4 जा 28, बचेगा 3 -1 = 2 हो जाएगा। 2 का मतलब हो गया ट्यूसडे, यानी इस दिन आपका होगा ट्यूसडे। अगला देखते हैं 20 मार्च 2080। तो 20 मार्च का कोड होता है 3/7। 20 + 3 23/7। डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखना है। 7 3 जा 21, 2 बचेगा। 2018 है तो 2 का मतलब हो गया ट्यूसडे, अगेन ट्यूसडे। नेक्स्ट करते हैं 25 अप्रैल 2019। तो 25 अप्रैल का कोड होता है 6/7 = डिवाइड कर देंगे। 25 + 6 होता है आपका 31, तो 31/7, अगेन सेम वैल्यू आ रही है। डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। ये है 2019, तो 3 में से एक माइनस कर 3 में एक ऐड कर देंगे। 3 + 1 होता है 4, यानी हो गया थर्सडे। ओके, तो ये आपका हो गया थर्सडे। उसके बाद नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त का कोड होता है 2/7। 15 + 2 17/7। 7 2 जा 14, अगेन रिमाइंडर लिखना है। 7 2 जा 14, बचेगा 3। तो यहाँ पे 1947 है, 3 में 2 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 5, यानी आपका डे हो गया फ्राइडे। नेक्स्ट देखिए 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी का कोड होता है 0/7। 26 + 0 हो जाएगा आपका 26/7। 7 से 26 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, आपका बचेगा 5, और ये है 50, तो यहाँ पे -1 कर देंगे। 4 होता है आपका थर्सडे। ओके, तो देखिए आप कितना आसान है। तो इस तरीके से आप कैलेंडर का कोई भी डे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सीखते हैं इसकी पूरी ट्रिक को कि यहां पे मंथ कोड कैसे यूज होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पे हमें 3 चीजों के कोड्स मालूम होने जरूरी हैं। पहला मंथ के कोड, दूसरा डेज के कोड, एंड तीसरा सेंचुरी कोड। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं सेंचुरी कोड। ओके, तो सेंचुरी कोड लिखना बहुत ही आसान है। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 एंड 2300। ओके, तो यहां पे जो फर्स्ट है 1600 एंड 2000, तो यहां पे इनका जो सेंचुरी कोड है वो रहेगा 6। नेक्स्ट 1700, 1700 एंड 2100, इसका सेंचुरी कोड रहेगा 4। नेक्स्ट इसका सेंचुरी कोड रहेगा 2, 1800 एंड 2200। एंड नेक्स्ट 1900 एंड 2300, इसका सेंचुरी कोड रहेगा 0। तो ये रहेंगे सेंचुरी कोड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, 6 4 2 0। तो इनको याद करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो 1600 का मतलब 1600 की रेंज में जो भी आपके पास ईयर्स आएंगे उन सारे ईयर्स में आप सेंचुरी कोड 6 यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल 1602, 1604, 1680, 1691,
ठीक है, 1691, 1672, 1642, जो भी आपके पास ईयर आएगा जो कि 1600 से लेकर 1699 तक होगा, उन सारे सेंचुरी कोड में आप सेंचुरी कोड 6 यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2000 की। तो 2001, 2000, 2002, 2003 ये जितने भी सेंचुरी कोड आएंगे 2099 तक, यहां पे आपको सेंचुरी कोड यूज करना है 6। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 1700। तो 1700 से लेकर 1799 यानी 1799, 1799 तक आपको सेंचुरी कोड 4 यूज करना है। इसी तरीके से यहां लिखा है 2100, यानी 2100 से लेकर 2199 तक आपको सेंचुरी कोड 4 यूज करना है। ठीक इसी तरीके से 1800 से लेकर 1899 तक 2, 2200 से लेकर 2299 तक 2, उसके बाद 1900 से लेकर 1999 तक 0 एंड 2300 से लेकर 2399 तक भी 0। तो ये हैं सेंचुरी कोड जो आपको याद रखने पड़ेंगे। दूसरी बात करते हैं हम डे कोड की। तो डे कोड देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो यहां पे देखिए मंडे का जो कोड है वो है 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 एंड संडे 0। ठीक है, तो ये इनके डेज कोड हैं। ठीक है, ये इनके डे कोड है जो आपको याद रखने पड़ेंगे और बहुत ही आसान है याद रखना। मंडे से स्टार्ट करना है और संडे क्या रहेगा 0। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 0। इसको थोड़ा अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि वेडनेसडे के लिए यूज होगा 3, थर्सडे के लिए यूज होगा 4, सैटरडे के लिए यूज होगा 6, संडे के लिए यूज होगा 0, मंडे के लिए यूज होगा 1, ट्यूसडे के लिए यूज होगा 2। तो इस तरीके से इनको शॉर्ट तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम बात करने जाते हैं मंथ कोड की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। देखिए, जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी एंड मार्च का कोड होता है 3, अप्रैल का कोड होता है 6, मई का कोड होता है 1, जून का कोड होता है 4, जुलाई का कोड होता है 6, अगस्त का कोड होता है 2, सितंबर का कोड होता है 5, अक्टूबर का कोड होता है 0, नवंबर का कोड होता है 3 एंड दिसंबर का कोड होता है 5। ओके, तो ये कोड याद करने का तरीका क्या है, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, ठीक है, इन मंथ्स के बीच में। तो जब लड़ाई हो रही है तो ये मंथ्स आपस में अपने बारे में क्या डिस्क्रिप्शन देते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जनवरी कहता है कि भाई मैं तो 0 हूँ, मैं कैसे लड़ूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो 0 हूँ, मेरी पावर 0 है। तो उसके बाद फरवरी और मार्च कहते हैं, मार्च कहता है मैं तीसरा महीना हूँ और मैं और फरवरी दोनों 3 के बराबर हैं। इसके बाद अप्रैल कहता है कि मैं और जुलाई हम दोनों तुम दोनों के 2 गुने हैं। तो देखिए यहाँ पे फरवरी एंड मार्च दोनों ही 3-3 होते हैं, जबकि अप्रैल एंड जुलाई दोनों ही 6-6 होते हैं। ठीक है, फिर मई कहता है कि मैं तो अकेला हूं, मैं कैसे लड़ूंगा, मैं तो लड़ ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो अकेला हूं। ठीक है, तो मई मतलब मैं अकेला, अकेला मतलब 1। ठीक है, मैं अकेला हो गया। उसके बाद अगस्त को आप रिलेट कर सकते हैं आग से। ठीक, अगस्त AUG यानी आप आग से कुछ रिलेट कर सकते हैं। आग में कितने वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं, तो यहां पे अगस्त की वैल्यू हो जाएगी 2।
उसके बाद देखिए सितंबर, सितंबर में जो एस होता है आगे से वो किसकी तरह लगता है, 5 की तरह, है ना। तो यहाँ पे सितंबर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5। अक्टूबर ओ से शुरू होता है, ये किसकी तरह लगता है, 0 की तरह, यानी अक्टूबर की वैल्यू हो जाएगी 0। इसके बाद नवंबर, नवंबर में वैल्यू होती है 3। ये कैसे होती है, नवंबर आपका क्या है, नवंबर यानी 9, ठीक है। नवंबर को आप 9 से डिनोट कर सकते हैं, 9 यानी 9 हो गया आपका। और 9 को 3 कैसे बना सकते हैं, अगर इसका रूट निकाल दें तो कुछ इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, ठीक है। तो नवंबर की वैल्यू हो जाएगी 3। एंड इसके बाद लास्ट है दिसंबर। तो दिसंबर कैसे याद होगा भाई, दिसंबर में देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, ये सब में पीछे BER आता है। तो दिसंबर में भी लास्ट में BER होता है। अगर आप उस BER को छोड़ दें तो BER से पहले कितने वर्ड होते हैं, DECEM देन BER, ठीक है। तो DECEM यानी 5 वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे 5 अल्फाबेट्स होते हैं। तो यहाँ पे दिसंबर की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन वैल्यूज को याद कर सकते हैं माइंड में, और अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे, बहुत जल्दी वैल्यूज को पुट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात थी हमारे कोड्स की। पहला सेंचुरी कोड, ये हो गया आपका डे कोड, ठीक है, डेज कोड, एंड ये हो गया आपका मंथ्स कोड, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करवा देता हूं, दोबारा से इसके बारे में बता देता हूं कि कैसे आपको याद करनी है, ठीक है। जनवरी, क्या बताया मैंने कि मंथ्स के बीच में लड़ाई हो रही है। जनवरी कहता है कि भाई मैं तो 0 हूं, मैं कैसे लड़ूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं 0 हूं, ठीक है, मैं नहीं लड़ सकता। उसके बाद फरवरी और मार्च, तो मार्च कहता है कि मैं तीसरा महीना हूं, और मैं तीसरा महीना हूं तो मैं 3 के बराबर हूं, और मेरा दोस्त फरवरी भी 3 के बराबर है। तो जैसे ही मार्च ये बात बोलता है वैसे ही अप्रैल बोलता है कि मैं और जुलाई, कौन बोलता है, अप्रैल, अप्रैल कहता है कि मैं और जुलाई हम दोनों तुम्हारे दोगुने हैं। यानी अगर फरवरी एंड मार्च दोनों की वैल्यू 3 है तो अप्रैल एंड जुलाई दोनों की वैल्यू 6 है, ठीक है। उसके बाद आता है मई, अप्रैल के बाद आपका आता है मई। तो मई क्या कहता है, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं मतलब 1। तो यहां पे मई की वैल्यू क्या हो गई, 1। उसके बाद जून, जून क्या कहता है, जून की वैल्यू क्या है, 4। तो जून में कैसे आप निकाल सकते हैं, जून में कितने लेटर होते हैं, 4 लेटर होते हैं। तो जून की वैल्यू क्या हो गई, 4, ठीक है। जून में 4 लेटर होते हैं तो जून की वैल्यू हो गई 4। जुलाई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जब अप्रैल कह रहा था कि मैं और जुलाई हम दोनों तुम्हारे दोगुने हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगस्त की। तो अगस्त यानी आग, आग से रिलेट कर सकते हैं आप इसको। तो आग में कितने वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब अगस्त की वैल्यू हो जाएगी 2। इसके बाद बात करेंगे सितंबर की। तो सितंबर में पहला लेटर क्या होता है, पहला लेटर होता है एस। एस किसकी तरह दिखता है, 5 की तरह। तो सितंबर की वैल्यू हो जाएगी 5। अक्टूबर पहला लेटर होता है ओ, जो कि 0 की तरह दिखता है, तो वैल्यू हो जाएगी 0। नवंबर, नवंबर यानी नवंबर को 9 से आप डिनोट कर सकते हैं। 9 का क्यूब रूट जो है वो 3 होता है, तो यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। लास्ट अगर बात करते हैं दिसंबर की, तो दिसंबर में BER को छोड़ के 5 लेटर होते हैं, DECEM। तो इसका मतलब दिसंबर की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके मंथ्स कोड को बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, ठीक है। फिलहाल मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें कुछ मंथ्स हैं, सॉरी, इसमें कुछ ईयर्स हैं, 2017, 2018, 2019 एंड 1947 एंड 1950, जिनका एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले दिया था। इन 5 ईयर्स में कुछ एक लॉजिक, एक ट्रिक यूज होती है। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बता दूं। यहां पे आपको जो 2018 है उसको बेस ईयर मान के चलना है, ठीक है, उसको बेस ईयर मान के चलना है। और यहां पे अगर आपको कोई भी डे निकालना है तो वो आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे जो भी आपको डेट दी होगी वो प्लस आपके मंथ का कोड अपॉन 7। यहां पे इसको डिवाइड करने के बाद आपको लिखना क्या है, आपको डिवाइड करने के बाद लिखना है रिमाइंडर। जो भी यहां पे वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वो रिमाइंडर
जिस डे का कोड होता है उस दिन वही वाला डे होगा। अगर यहां पे आता है 3 इसका मतलब वेडनेसडे, अगर यहां पे आता है 5 इसका मतलब फ्राइडे, अगर यहां पे आता है FRI लिखते हैं सिर्फ शॉर्ट में, फ्राइडे हो जाएगा। अगर यहाँ पे आता है 6 तो ये हो जाएगा सैटरडे, और अगर यहाँ पे आ जाता है 0 यानी रिमाइंडर नहीं बचता तो वो हो जाएगा संडे। तो इस तरीके से यहाँ पे डेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें 2017 की, तो 2017 में क्या होता है, मैंने बताया आपको कि 2018 को क्या रखना है, बेस रखना है। अगर 2018 को बेस रखना है तो 2017 2018 से जस्ट पहले आता है ना, एक साल पहले। तो इसका मतलब यहां पे आपका जो भी रिमाइंडर आएगा इस रिमाइंडर में से आप -1 कर देंगे। ठीक है, सपोज कीजिए यहां पे 3 आता है तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यानी आपका डे हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन किए थे तो आप वीडियो को प्रीवियस करके देख सकते हैं कि वहां पे मैंने माइनस भी किया था। ठीक है, तो -1 करने पे हमें यह पता चल जाएगा कि उस दिन कौन सा डे होगा। ठीक है, कब, 2017 में, ध्यान रखिएगा 2017 में। ठीक है, चलिए मैं इनको सही तरीके से लिख देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो देखिए 2018, 2017, 2019, तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। यहां पे होता है आपका डेट प्लस मंथ कोड अपॉन 7, और यहां पे आपको लिखना है क्या, इक्वल टू के इधर आपको क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर यहां नहीं लिखते हैं यार, हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको रिमाइंडर लिखना है, यानी डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को यहां लिखना है। ठीक, वो रिमाइंडर जिस डे कोड को रिप्रेजेंट करता है उस डे कोड की वैल्यू के थ्रू आप बता देंगे कि उस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, 2017, तो 2017 में आपको ध्यान रखना है सेम यही फॉर्मूला लगेगा, डेट प्लस मंथ कोड। मैं दोबारा लिख देता हूं, डेट प्लस मंथ कोड अपॉन 7, डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसमें क्या कर देना है, -1 कर देना है। ठीक है, क्योंकि 2018 मैंने आपको बताया बेस लेना है, तो 2018 से जस्ट पहले आता है, तो यहां पे रिमाइंडर में से 1 माइनस कर देना है। 1 माइनस करके जो भी नंबर आएगा उसमें वो किसका कोड है, कौन से डे का कोड है, आपको पता चल जाएगा उस दिन कौन सा दिन था। ओके, बात करते हैं 2019 की। तो 2018 को अगर बेस लेना है तो 19 इसके बाद आता है, यानी इसमें एक प्लस कर देना है। ठीक है, तो सिंपली यहां पे आप क्या लिखोगे, वही फॉर्मूला है आपका सेम, डेट प्लस मंथ कोड अपॉन 7, और यहां पे जो भी आपको रिमाइंडर मिलता है उसमें 1 को ऐड कर देना है। ठीक, 1 ऐड करके जो भी वैल्यू बनेगी वो कौन से डे का कोड है यहां से उठा के उसकी वैल्यू रख देनी है। नेक्स्ट बात करते हैं 1947 की। 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, तो 1947 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला सेम, डेट प्लस मंथ कोड अपॉन 7, लेकिन यहां पे जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर में 2 ऐड कर देना है। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि आजाद जब हम हुए थे तो हम लोग को फ्रीडम मिल गई थी, फ्रीडम मतलब आजादी मिल गई थी। तो जब आजादी मिल गई थी तो हमारी पावर्स बढ़ गई थी। पहले हमें अंग्रेजों के दबाव में रहना पड़ता था, बाद में हमारी पावर्स बढ़ गई थी, हम किसी के दबाव में नहीं थे। तो यहां पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसमें हम +2 कर देंगे, यानी हमारी पावर 2 गुनी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1950 की। तो 1950 की अगर हम बात करें तो सेम ये चीज, ये फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, डेट प्लस मंथ कोड अपॉन 7। यहां पे जो आपका रिमाइंडर आएगा इसमें से आपको -1 कर देना है। इसको याद करने का तरीका क्या है, -1। 1950 में क्या हुआ था, 1950 में हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे ऊपर कुछ बाउंडेशंस आ गई थी, कुछ रूल्स आ गए थे कि हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना गैर कानूनन है, ये जुल्म है। तो जो भी चीजें हैं इस समय हमारे सामने आ गई थी 1950 में। ठीक है, तो 1950 के दौरान यहां पे जो आपका रिमाइंडर आएगा उसमें आपको -1 कर देना है, यानी एक तरीके से आपकी पावर कम हो गई है। आप ऐसा समझिए कि आपकी पावर कम हो गई है, तो यहां पे आपको -1 कर देना है। ठीक है, तो ये तरीका है इनको याद करने का कि किस में हमें क्या चीज करनी है।
दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यहां पे जनवरी और फरवरी फिलहाल ये आपके सारे मंथ कोड हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे लीप ईयर की, अगर हम बात करेंगे लीप ईयर की, तो लीप ईयर में जनवरी का कोड हो जाएगा 6 एंड फरवरी का कोड हो जाएगा 2। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम लीप ईयर की बात करेंगे तो जनवरी का कोड हो जाएगा 6 एंड फरवरी का कोड हो जाएगा 2। ठीक है, लीप ईयर कैसे पता चलेगा? जो भी आपको ईयर गिवन है, अगर उसके लास्ट की 2 डिजिट, उस ईयर के लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो वो ईयर एक लीप ईयर कहलाएगा। उस लीप ईयर में आप जनवरी का मंथ कोड 6 यूज करेंगे, फरवरी का मंथ कोड 2 यूज करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बाकी सारे मंथ्स के कोड सेम रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की, जहां पर ये इन ईयर्स के अलावा कोई और ईयर्स आपको गिवन होगा, तो वहां पर हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। उसके लिए एक और फॉर्मूला यूज होता है, मैं भी आपको बताता हूं। तो देखिए फॉर्मूला होगा, ओके, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आएगी डेट। ओके, सबसे पहले डेट जो आपको गिवन है। सेकंड आपका आएगा मंथ कोड। ओके, मंथ कोड जो आपको मंथ गिवन होगा, मार्च अप्रैल मई जो भी है, उसका कोड आपको यहां पे लिखना है। इसके बाद थर्ड वैल्यू क्या आएगी? थर्ड वैल्यू आएगी लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स। ओके, ये आएंगी ईयर की, ध्यान रखिएगा। जो आपको ईयर गिवन है उसकी लास्ट 2 डिजिट्स आपको यहां पे रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा क्वोशिएंट ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड बाय 4। यहां पे जो भी आपको ईयर गिवन है उसकी लास्ट 2 डिजिट्स, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं ईयर। ओके, ईयर की जो भी लास्ट 2 डिजिट्स हैं उसको 4 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पे जो भी क्वोशिएंट आएगा उसकी वैल्यू यहां पे रखनी है। ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर को छोड़ देना है, क्वोशिएंट की वैल्यू यहां पे रख देनी है। एंड लास्ट में आएगा प्लस सेंचुरी कोड। ओके, सेंचुरी कोड अपॉन 7। ये आपका है फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर में आपकी 5 चीजें आ रही हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद एट द एंड जो आपका रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर जिस जिस डे कोड को रिप्रेजेंट करता है, वो वाला दिन निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ भी हमने ले लिया 17 अगस्त 1959। ठीक है, हमने ले लिया 17 अगस्त 1959। तो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 17 प्लस अगस्त मींस 2, आग से रिलेट करवाया था मैंने, आग में 2 वर्ड होते हैं, तो यहां पे 2 आ गया मंथ कोड, प्लस लास्ट 2 डिजिट ईयर की कितना है 59, यहां आ गया 59। उसके बाद प्लस क्वोशिएंट ऑफ लास्ट 2 डिजिट को किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। जब आप 59 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 4 1 जा 4, 1 बचा 19 हो गया, 4 4 जा 16, कितना बच गया? 3 बच गया, यानी 3 आपका रिमाइंडर आएगा। और क्वोशिएंट कितना आएगा? 1 टाइम यहां दिया एंड ये हो गया आपका 19, 4 4 जा 16, तो 14 आ गया। तो क्वोशिएंट लिखना था तो क्वोशिएंट हो गया 14। ठीक है, इसके आगे देखिए प्लस सेंचुरी कोड कितना है 1959। सेंचुरी कोड क्या होगा? कहां से स्टार्ट किया था? 1600 से। 16 17 18 19 4 लिए थे हमने एक रो में। 19 पे क्या वैल्यू आ रही थी? 0, यानी 1959 है तो इसका सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा? 0 डिवाइड बाय 7। ठीक है, 14 यहां पर है, 7 यहां पे है, 7 से 14 पूरा डिवाइड हो जाता है, 7 2 जा 14, तो यहां पे इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये तो ऑलरेडी 0 है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। यहां पे देखिए 17 प्लस 2, 17 प्लस 2 कितना होता है? 19। 19 और 59 जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 एंड 59 आपका आ जाएगा 9 9 18 8 1 5 6 7 1 7 78 आ जाएगा। तो 78 अपॉन 7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे आपको लिखना है रिमाइंडर 7 1 जा 7 एंड अगेन 7 1 जा
7, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो आपका रिमाइंडर कितना हो गया 1। 1 कौन सा डे कोड होता है, 1 होता है मंडे, यानी इस दिन मंडे होगा। आप चेक कर सकते हैं अपने कैलेंडर में कि 17 अगस्त 1959 के दिन मंडे होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यहां पे ले लेते हैं हम 27 जुलाई 2019, ठीक है 27 जुलाई 2019 ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बताया था, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगी डेट 27, उसके बाद क्या आएगा मंथ कोड जुलाई। जुलाई का मंथ कोड क्या होता है 6 होता है। अप्रैल ने क्या बोला था कि मैं और जुलाई तुम्हारे 2 गुने हैं, तो जुलाई की वैल्यू क्या हो गई 6 प्लस लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईयर 19। उसके बाद इसी 19 को 4 से डिवाइड करना है और क्वोशिएंट लिखना है। 4 4 जा 16, 4 4 जा जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा 16, ठीक है 4 टाइम्स में जाएगा तो क्वोशिएंट हो जाएगा 4। उसके बाद प्लस लास्ट में क्या लिखना है सेंचुरी कोड। 2000 का सेंचुरी कोड कितना था, सो 1600, 1700, 1800, 1900, फिर नीचे आया था वापस 2000, तो ये 2019 है, यानी सेंचुरी कोड कितना हो गया 6 हो गया अपॉन 7, ठीक है। अभी देखिए 27 प्लस 6, 27 प्लस 6 कितना हो गया 33 हो गया, है ना। 33 प्लस 4, 33 प्लस 4 कितना हो गया 33 प्लस 4 हो गया 37, 37 एंड 6 हो गया 43, 43 एंड 19 इनको ऐड कर लेते हैं 43 प्लस 19 अपॉन 7, तो ऐड कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा 9 एंड 3 12, 2 आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 1 एंड 4 5 हो जाएगा एंड 1 6 हो जाएगा, 62 अपॉन 7। जब आप डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 एंड 7 9 जा 63, ज्यादा हो जा रहा है। 7 8 जा 56, 62 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। 6 कौन से डे का कोड होता है सैटरडे का, तो यानी उस दिन कौन सा डे हो गया सैटरडे हो गया। आप चेक कर सकते हैं अपने कैलेंडर में कि 27 जुलाई 2019 को सैटरडे होगा, आप चेक कर लीजिए, मैं भी देख लूंगा, ठीक है। अब करते हैं इसका एक और पार्ट करके देख लेते हैं। देखिए इसका एक पार्ट और देख लेते हैं। यहां पे हमने लिखा कि 16 सितंबर 2020, ठीक है। तो 16 सितंबर 2020 को कौन सा डे होगा, ये कौन सा मंथ चल रहा है, ये सितंबर ही चल रहा है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा 16 यानी डेट, तो सबसे पहले था डेट। उसके बाद मंथ कोड सितंबर, क्या बताया था, ये किसकी तरह लगता है एस 5 की तरफ, तो 5 हो गया मंथ कोड प्लस। उसके बाद क्या बताया था, उसके बाद नेक्स्ट था लास्ट 2 डिजिट ऑफ योर ईयर। ध्यान रखिएगा यहां पर 20 है, 20 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे ये लीप ईयर है, लेकिन यहां पे जो आपका मंथ है वो सितंबर है और सितंबर का मंथ कोड लीप ईयर में भी सेम रहता है, इसीलिए यहां पे 5 यूज हो रहा है। अगर यहां पे जनवरी होता तो आपको यहां पे 6 रखना होता, आप यहां पे 0 नहीं रखते, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है, क्योंकि ये लीप ईयर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट 2 डिजिट लिखनी थी तो 20 लिख दिया प्लस, उसके बाद क्या लिखना है क्वोशिएंट लिखना है इन्हीं लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करने के बाद। तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 जा 20, 5 आ गया भाई पूरा पूरा। इसके बाद प्लस इसका क्या लिखना है, अब लास्ट हम लिखते हैं सेंचुरी कोड, तो 2020 सेंचुरी कोड कितना हो गया 6 हो गया अपॉन 7। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 16 5 21, 21 और 20 41, ये 41 हो गया आपका, 5 एंड 6 11 हो गया, ठीक है। 41 एंड 11 42 एंड 52, तो ये आ गया आपका 52 अपॉन 7। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 6 42, 7 7 49, यानी 7 7 जा 49 आ रहा है आपका। तो कितना रिमाइंडर हो जाएगा 3 रिमाइंडर हो जाएगा। जब 3 आपका रिमाइंडर हो गया तो 3 कौन से डे का कोड होता है, वेडनेसडे का कोड होता है। आप चाहे तो इसके और भी कई सारे पार्ट्स करके
देख सकते हैं। अगर आपको किसी पार्ट में कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये फॉर्मूला और ये जो मेथड है कैलेंडर का ये आपको समझ आ गया होगा। फिलहाल मैं एक लास्ट टाइम आपको जो मंथ कोड है वो एक बार और रिवाइज करवा देता हूं कि उसको किस तरीके से याद करना है, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पे मंथ लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने बताया था आपको कि मंथ्स के बीच में लड़ाई हो रही है, कोई कह रहा है मैं बड़ा, कोई कह रहा है मैं बड़ा। तो यहां पे क्या रिलेशन बताया था कि जनवरी कहता है कि भाई मैं तो 0 हूं, ठीक है, मैं नहीं लड़ सकता, मैं तो 0 हूं। तो मार्च कहता है कि मैं तीसरा महीना हूं तो मैं 3 के बराबर हूं, यानी मैं और फरवरी दोनों ही 3 के बराबर हैं। तो फेब और मार्च दोनों की वैल्यू क्या हो गई 3। उतने में अप्रैल बोलता है कि अगर तुम 3 हो तो मैं और जुलाई तुम्हारे 2 गुने के बराबर हैं। तो अप्रैल हो जाएगा 6 एंड जुलाई हो जाएगा 6। उसके बाद मई कहता है मैं तो अकेला हूं, मैं तो अकेला हूं, तो मई क्या हो गया 1। इसके बाद आता है जून। जून में कितने लेटर होते हैं 4 लेटर, तो जून की वैल्यू हो जाएगी 4। इसके बाद आता है अगस्त। अगस्त यानी आग, मैंने बताया था आग में 2 वर्ड होते हैं, तो यहां आ जाएगा 2। सितंबर, इसका पहला लेटर किसकी तरह दिखता है 5 की तरह, तो ये हो गया 5। अक्टूबर का पहला लेटर 0। इसके बाद नवंबर, नवंबर यानी 9 से रिलेट कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, यानी नवंबर का मंथ कोड हो जाएगा 3। एंड लास्ट अगर बात करें दिसंबर की, तो मैंने आपको बताया था BER को छोड़कर आगे 5 लेटर होते हैं, DECEM 5 लेटर होते हैं, तो दिसंबर की वैल्यू हो गई 5। तो ये हो गए आपके मंथ कोड। एक बार डे कोड भी रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए मंडे यूज होगा 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 एंड संडे 0। तो ये आपके हैं डे कोड, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड भी मैंने आपको बताए थे 1600, 1700, 1800, 1900। उसके बाद 2000, 2100, 2100 एंड 2200 एंड 2300। ठीक है, क्या बताया था 6420। ठीक, तो ये आपके हैं सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड, डे कोड एंड मंथ कोड, ये 3 चीज अगर आप याद कर लेते हैं, और याद करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ही आसान तरीका है इनको याद करने का। अगर ये 3 चीज आप याद कर लेते हैं तो आप कैलेंडर का कोई भी डे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी इस चैनल से जुड़ जाएं, और जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को सेलेक्ट करें, जिससे आने वाली इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।